वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक बार फिर, और हमारे पास कॉलर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इस वक्त हम कॉल ले लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो, मेरे ख्याल है दे हैव डिसाइडेड नॉट टू कॉल अस। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि स्टेरॉइड्स जो हैं, आप कह रही थी कि स्टेरॉइड्स भी, एट व्हाट स्टेज डू यू थिंक दैट वी शुड स्टार्ट यूजिंग स्टेरॉइड क्रीम्स? कई बार एक्जिमा इतनी एग्रेसिव हो जाती है एंड इट बिकम्स वेरी इन्फेक्टिव एंड वेरी डिस्ट्रेसिंग टू कंट्रोल द एक्यूट एपिसोड ऑफ द एक्जिमा। तभी वी हैव टू प्रिस्क्राइब अ वेरी लो पोटेंसी लेकिन शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स, एंड इट should be between 5 to 7 days, 10 days, but again it should be under strict guidelines of your doctors. कितना लगाना है, कभी लगाना है, एंड जब भी बोला गया है देन यू मस्ट फिनिश दैट कोर्स फॉर दैट टाइम, तो ही आपको फायदा होएगा। पेशेंट्स क्या करते हैं, शुरू करते हैं स्टेरॉइड्स एंड दे फील कि स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट्स काफ़ी हो जाएगी, लेकिन दे आर कंट्रोल बाय योर डॉक्टर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कंप्लाई with all the advice and instructions given to you. अच्छा, पेशेंट बीच में छोड़ जाते हैं तो फिर वापस ये बारी बारी रिकरेंस होती है, एंड देन तो जितना ड्यूरेशन उन्होंने बताई है, ये जितना अमाउंट बताया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड एंड कंप्लाई विद द कोर्स। अच्छा, छोटे छोटे कुछ ऐसी आप हमें बताइए जो कि सेल्फ हेल्प के तौर पे होती हैं, जैसे कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कहते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर यू, एप्लीकेशन में भी और इंटरनली भी अगर आप लें तो इट्स अ गुड थिंग। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जो रिसर्च करती हूँ अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन आप मुझे बताइए कि सही है, कहाँ तक सही है? सही ये है कि ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो आप खाते हैं वो भी एक अमाइनो एसिड है, एक किस्म का प्रोटीन है। जो भी प्रोटीन आप लेते हैं वो आपके हेयर, चमड़ी को डेफिनेटली फ़ायदा देता है, लेकिन अगर एलर्जी नहीं है तो यू कैन टेक इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, यू कैन टेक ओमेगा सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, ये जो उसमें है, और काफ़ी अमाइनो एसिड्स मिलता है। एवोकाडोज हैं, एवोकाडोज है, सेसमी सीड्स है, विटामिन ई डाइट है, ये सब लेने से भी आपको ज़्यादा आपकी चमड़ी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होएगा। और ये सबने बोला एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस भी इतना साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन हमने डेफिनेटली दिखा है क्लिनिक में कि इट डज हेल्प पेशेंट, इट सूज द पेशेंट्स गट as well as if you apply locally, because चमड़ी की प्रॉब्लम है तो soothing and if it controls your irritation then definitely it helps that आप उसको irritation नहीं करेंगे, infect नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें भी काफी फायदा देती है। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो जी, तो मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं बहुत देर से मुझे एक्जिमा है, 10-15 साल हो गए, ठीक नहीं होता, तो उसके लिए वो क्रीम दी है डॉक्टर ने हमें, एक्वस क्रीम जो होती है, तो वो ऐसा है कंटिन्यूस में लगाता हूँ, 10-15 दिन तक तो आराम आता है। उसके बाद मैं उसको जब इरिटेशन करती है वो क्रीम दोबारा, तो फिर मैं अगर ऑयल लगाऊँ, ऑलिव ऑयल, फिर वो भी ठीक है। हफ्ते के बाद ऑलिव ऑयल भी मुझे इरिटेट करता है, तो मुझे समझ नहीं आता कौन सी चीज़ मैं लगाता जाऊँ जिससे मुझे आराम मिले, क्रीम वगैरह। तो डॉक्टर कह रहा है तुम्हारे वो ड्राई एक्जिमा है, बाकी तो नॉट सीरियस, बट इरिटेशन बहुत है मुझे, स्पेशली रात को होती है और दिन को भी होती है, कई बार नहीं भी रहती, तो इस तरह चलता है मुझे। इसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब बता सकते हैं मुझे? Yes, I can sympathize with you। यही बात है, ये इरिटेशन से ही आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रेसिंग तो यही फैक्ट है कि आपको खुजली हर वक्त नहीं आती है, यू फील वेरी रेस्टलेस, यू आर टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंड दैट बिल्ड्स अप लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। यस, आप जो कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन हो सकता है कि जो आपकी एक्वियस क्रीम दी गई है मे नीड टू बी चेंज। आज मार्केट में कई डिफरेंट तरह की एक्वियस क्रीम है, हो सकता है कि शायद वो जो एक्वियस क्रीम आपको दिया गया है उसमें लैनोलिन हो, और उससे आपको इफ यू कीप ऑन यूजिंग यू बिकम अगेन टॉलरेंट, सो उससे इरिटेशन होती है। एक्वियस क्रीम से क्या होता है कि इट्स जस्ट इट हाइड्रेट्स योर स्किन, लेकिन ये इट्स नॉट अ क्योर फॉर एक्जिमा। सो आपकी एक्जिमा की कॉज क्या है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, प्रेशर, आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आप को यू आर इन्वॉल्व विथ एनी डिटर्जेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो ये चीज़ पहले तो उसको आइडेंटिफाई करके अवॉइड कीजिए। और जो आपने बोला कि जो दूसरा ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं, अगेन इट्स जस्ट अ सूदिंग क्रीम, बट वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन बी प्रिस्क्राइब अ राइट एक्वियस क्रीम और इमोलियंस, उससे फायदा होएगा। कैलेंड्यूला है, कैलेंड्यूला अगेन इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, और क्रीम के बजाय अगर इफ यू यूज ऑइंटमेंट तो यू डोंट हैव टू कीप ऑन यूजिंग फ्रिक्वेंटली। ये एक्वियस क्रीम इज नॉट दैट आप 2 ही दफा यूज करो, यू हैव टू यूज इट
थिनली, क्विकली, फ्रीक्वेंटली, एवरी 3 आवर पे लगाना चाहिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लगाना जरूर नहीं है, लेकिन बारी बारी लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा लगाने की जरूरत है, फ्रीक्वेंटली वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रीक्वेंटली। और ऐसा नहीं कि थोड़ा आराम हो जाने तो पीपल स्टॉप यूजिंग इट 3-4 टाइम्स अ डे, दे यूज इट ओनली वंस अ डे, तो ये वापस आ जाता है, क्योंकि ये चमड़ी वापस ही ड्राई हो जाएगी और इरिटेशन होता है। तो I would say कि you can get another very better aqueous cream. There are a lot new ones coming up which are more effective and less lanolin or no lanolin in it. Absolutely. आपने कहा कैलेंड्यूला क्रीम, ये ऑइंटमेंट है। अच्छा, ये जो है ये क्या प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है या हेल्थ शॉप में या ओवर द काउंटर मिल जाता है? जो क्रीम है वो आप काउंटर पे मिल सकते हैं, बूट्स में से, I mean I should not mention, but आपको ओवर द काउंटर। लेकिन क्रीम है ना वो लो पोटेंसी, इट्स लाइक एक्वियस क्रीम। But you can get a prescription of calendula ointment which can be 6x, 3x, 4x. ये steroid नहीं है, it's a non-steroidal, it antiseptic, it's a healing ointment. So उससे आपको फायदा ज़्यादा होएगा than just using olive oil. और आपको भारती ने बताया ओट्स बाथ कर सकते हैं, साबुन मत यूज कीजिए, and try to use tea tree gel to use for your bathing. अच्छा, और अगर आप थोड़ा सा जो है अगर बाथ में थोड़ा सा ऑयल डाल दें, है ना, कौन सा ऑयल? आई वुड से कि ओट्स ही डाल दो, एक टीस्पून ओट्स पानी में डाल दो, उसका जो दूध निकलता है ना, इट्स रिच इन विटामिन ई एंड ए, सो दैट विल आल्सो कंडीशन, इट विल मॉइस्चराइज योर स्किन। और फिर बहुत ड्राई विगरसली स्किन को डैम्प मत, स्क्रब मत करें, स्क्रब मत, जेंटली डैब इट एंड लेट इट ड्राई। सो जो छोटी छोटी ऑयल की, ऑलिव ऑयल की जो है अमाइनो एसिड्स आपकी स्किन पे रहेंगे, इट विल हाइड्रेट योर स्किन, थोड़ा सा आपको डेफिनेटली आराम आएगा। I hope this will be helpful. आपने काफ़ी डिटेल से ये बताई। एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी, क्योंकि जो मैं भी थोड़ी बहुत, मुझे भी रिसर्च करनी पड़ती है ज़ाहिर है जब यहाँ, कि रॉकेट लीव्स का मैंने एक, विच वाज वेरी इंट्रीगिंग, वेरी अनयूजुअल, कि जो रॉकेट लीव्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सैलड्स में डिफरेंट सैलड्स होते हैं, ये भी सैलड की एक फॉर्म है, तो लेटस है या उसी टाइप की एक चीज़ है जो रॉकेट्स है। तो ये कहते हैं रॉकेट लीव्स दे आर वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा। इट हेल्प्स डायरेक्टली बिकॉज रॉकेट लीव्स, कोई भी लीव्स होंगे, इवन इफ यू ग्रीन पत्ती जो छोटे हो ना, इवन बाजिल लीव्स, मिंट लीव्स, सैलरी आपने बोला, ब्रोकेट लीव्स, उसमें है ना मिनरल्स होते हैं, लाइक पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, सो दिस मिनरल्स हेल्प्स योर गट। इसलिए कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे आर वेरी गुड फॉर यू। इट रिड्यूसेस एसिडिटी एंड हीट फ्रॉम योर गट। सो ऑब्वियसली जब ये कम होएगी, गर्मी बॉडी में कम होएगी, तो ऑब्वियसली कि ये जो गर्मी है, एक गर्मी है, इट्स लॉट ऑफ फायर, इन्फ्लेमेशन है चमड़ी, सो उससे सूदिंग डेफिनेटली होती है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी, मैंने अपने एक क्वेश्चन था मेरा कि मेरे मेदे में बड़ा प्रॉब्लम है। ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, तो डॉक्टरों ने चेकअप करे, उन्होंने कहा कि ये अपना हार्ट आपका पंप नहीं करता, इस वजह से ये कभी स्टमक सूज जाता है, फिर सांस खराब हो जाती है। तो अभी मैंने स्कैन का उनको बोला, वो 23 सितंबर को स्कैन भी करेंगे स्टमक का, लेकिन वो कहते हैं कि हार्ट आपका पंप नहीं करता सही, इस वजह से ये मेदे में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए कुछ एडवाइस करेंगे आप? तो हार्ट पंप अगर नहीं करता तो मेदे में, मेरा ख्याल है उससे क्या आपका क्या है? मेदे में ये फर्क पड़ता है कि मेरे स्टमक सूज जाता है, जैसे फूल जाता है, तो मैं चल नहीं सकता, फिर मैं यूं चलता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, सांस फूल जाती है। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर हार्ट की कोई दवाई ले रहे हैं? हाँ, मैं दवाई अभी वो सिर्फ एक ही वो दी है उन्होंने, ऑरेंज लेक्सोडायो क्या नाम है वो, रात को एक, अच्छा, वो सा है वो पानी में। नहीं, हार्ट के लिए क्या ले रहे हैं? नहीं, हार्ट के लिए कुछ भी ले, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसा कुछ है? 06 में हुआ था हार्ट अटैक, उसमें मेरे हार्ट के मसल डैमेज हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं एक्टिव था। लास्ट ईयर सडनली आपका प्रॉब्लम कि 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल बेहोश जैसे फेंट हो गया था, डार्क सा, तो फिर 1 सेकंड, फ्यू सेकंड, उसके बाद फिर लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अच्छा, शायद वी कॉल दिस ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक।
कभी कभी क्या होता है कि ये हार्ट वीक होने से पंप नहीं कर पाता है ब्लड, और ब्लड में ब्रेन में कभी कभी ब्लड कम पड़ता है, तो यू फील एज इफ यू गोइंग टू फेंट और यू पास आउट फॉर अ मोमेंट। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये तो सीरियस कुछ जरा हो सकता है, क्योंकि वी हैव टू रूल आउट कि भाई ये मिनी स्ट्रोक जैसा तो नहीं है कि ट्रांजिट इस हो सकता है। ये डॉक्टर राइट कह रहे हैं कि ब्लड कम रहा है पहुंच रहा है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर ही एडवाइस देंगे, क्योंकि वी हैव टू एग्जामिन यू, और उसके हिसाब से हो सकता है कि आपका हार्ट अगर थोड़ा वीक है तो उसके हिसाब से भी आपको सांस चलने लगेगी, और यू मे फील ब्लोटेड बिकॉज आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर। हाँ, क्योंकि ये जरा इसके लिए एग्जामिनेशन वगैरह मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई क्या है, और आप स्कैन, आई थिंक ही इज इन अ राइट वे, ही इज बीन एडवाइज टू गो फॉर अ स्कैन। हो सकता है इट्स एन एक्वा स्कैन, जिसके से हार्ट की चैम्बर्स को एग्जामिन कर सकते हैं, और एब्डोमिनल स्कैन, सो ज़्यादा लाइट डॉक्टर्स को मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने एक क्वेश्चन है मेरा जी। कि मैं ना गर्म चीजें नहीं खा सकती ना, क्योंकि मुझे दर्द रहती है ना टांगों में, तो मुझे लोग कहते हैं गर्म चीजें खाओ, यानी ना, तो जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे खारिश शुरू हो जाती है बहुत ना। आप गर्म चीजें किसको कहती हैं? गर्म चीजें जिसका अलसी की सीड्स हैं, वो कहते हैं खाओ, या कोई मैं नट्स खाऊं, कुछ खाऊं, तो ना मुझे फर्क तो जरूर पड़ता है दर्दों में गर्म चीजें खाने से, लेकिन खारिश शुरू हो जाती है ना जिस्म पर। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि आपको आइदर नट्स और उसकी एलर्जी है या तो सेंसिटिविटी है। तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ दो फॉर टाइम, 2-3 महीने मत खाओ, और देखिए कि अगर ये खारिश में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपके लिए वो खाना अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दो। और जब भी ये देखा है कि जब व्हेन यू हैव इन्फ्लेमेशन, ये स्किन की इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है, ये खारिश आना, और अगर आप कोई इरिटेंट्स नहीं यूज़ कर रहे, यानी बहुत साबुन नहीं यूज़ कर रहे, जेल नहीं यूज़ करते, बबल बाथ ऐसा नहीं यूज़ कर रहे, तो हो सकता है कि आपको है ना ठंडी, नॉट ठंडी बट आई वुड से सूदिंग चीज़ खानी चाहिए। यानी लस्सी है, योगर्ट है, ग्रीन हर्ब्स है, ओट्स पॉरिज है, छोटी छोटी लेंटल्स है, वो चिप्स आपके लिए अच्छी है, उससे भी आपको। और सब्जियां भी बहुत ठंडी होती हैं, कैरेट्स हैं, आपकी बीटरूट्स हैं, कैबेज है, सेलरी है, कॉलीफ्लावर है, ये चीज आप ज्यादा लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। और मेरा ख्याल है ये जो आप लिनसीड कह रही हैं, जो अलसी जिसको आप कह रही हैं, अगर आप लिनसीड की जगह अगर आपको वाकई दर्द कह रही हैं तो आप ये जो क्या कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो लिनसीड में भी हैं, लेकिन वो ऑयली फिश में भी हैं। अगर आप फिश खाती हैं तो ऑयली फिश को आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत आपको फायदा होगा, उतना ही फायदा होगा जितना लिनसीड से। हो सकता है कि टॉलरेंट वही मैंने कहा, अगर आप देख लें, हाँ, तो काफी चीज आप खाने से भी ले सकते हैं। हाँ, और अगर आप फिश खा रही हैं और आप कहती हैं गर्मी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वेजिटेबल्स, और जो अभी हमने जैसे बताई ठंडी वेजिटेबल्स जो हैं, कैरेट्स हैं और बीटरूट्स हैं और सैलरी है, और हर तरह के लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स धो के वो इस्तेमाल कीजिए। आप उसका जूस बना सकते हो, आपकी स्मूदी बना सकते हो, सलाद में खा सकते हो, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठंडा गर्म जो है वो बैलेंस किया जा सकता है बड़ी आसानी से। गर्मी बहुत न बढ़ जाए, ठंडी भी बहुत नहीं। हाँ, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो ये तो हमारे अब एक अभी मेरा ख्याल है कॉलर्स के हाँ, हमने अभी कुछ और भी प्रोग्राम में लगाना था, लेकिन ठीक है हम कॉलर्स लेते हैं। हेलो, ओके, मेरा ख्याल है ये पहली बार हमारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे ना पिछले 4 महीने से ना मेरी माउथ का और स्मेल का मेरा वो खत्म हो गया है, सेंस। तो मुझे कोई मजा नहीं आता खाने का और सूंघने का। अच्छा जी, तो स्मेल की टेस्ट, स्मेल भी आप कह रही हैं, यानी स्मेल की, हाँ, टेस्ट एंड स्मेल दोनों ही चीजें। अच्छा, खत्म हो गई दोनों। अच्छा, तो आपको कोई साइनस की प्रॉब्लम्स है, सर्दी जुकाम साइनस? जी है। ये इसके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि साइनस में कोई मैंने उसको इनहेल किया था, विक्स को जो ना इनहेल किया था, उसके बाद मुझे जो ना इसका सेंस खत्म हो गया, दोनों माउथ एंड उसका। विक्स को कह रही हैं इनहेल किया था?
वीक्स अगर आपका, मेरे को लगता है मे बी यू हैव सम ENT प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम होएगा, और उसके लिए भी ENT स्पेशलिस्ट वे देखेंगे और उसके बाद आपको दवाई देंगे। अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो नाकों में हमारे थोड़े साइनस होते हैं, उसमें सूजन आ जाता है। इसके हिसाब से हम वी कॉल इट अनोस्मिया, यू कांट स्मेल प्रॉपर्ली, तो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो हो सकता है अगर वो इम्पेयर्ड है, दैट मीन्स यू हैवंट लॉस्ट योर सेंस ऑफ स्मेल, तो ये आपकी सेंस दोबारा आफ्टर ट्रीटमेंट वापस आ सकती है। सेम थिंग इन द माउथ में भी, अगर इफ देयर इज सम अल्सर्स और सम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम लाइक B12 और आयरन, तो उसकी भी दवाई देने के बाद आपकी टेस्ट भी वापस आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रही हैं ना कि साइनस के लिए एक बहुत ही जी बीटरूट जूस जो है वो अगर आप थोड़ा सा लें पानी के अंदर, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं अपनी वो चीज़ें बताती हूँ लोगों को जो वाकई ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो वो अगर आप बीटरूट जूस लें तो उससे साइनस जो है वो जितना कटा और ये फ्लेम होता है ये काफ़ी इजीली कटता है। इसका बहुत अच्छा एक तरीका है जो कभी हम जिक्र करेंगे कि कैसे वो आप इंटरनली उसको ले सकते हैं थ्रू नोज़, नॉस्ट्रल से, तो वो सारे का सारा जो है वो फ्लेम उससे बहुत अच्छी तरह कटता है। ये साइनस के लिए मैं तो रेमेडीज़ डू इट योरसेल्फ वाली दे रही हूँ तो ये मेरा ख्याल है डॉक्टर हमारी जो है वो इस बात को एग्री करें या ना करें, लेकिन दैट्स हाँ, वैसे तो ऑल्बस ऑयल ये, लेकिन दिस जस्ट सूथ्स यू, लेकिन ये क्रोनिक साइनस बिकॉज शी इज लूजिंग हर स्मेल, दैट मींस हर साइनस इज प्रॉब्ली आर क्वाइट क्रोनिक, शी नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच। हमें बल्दीश से भी बात करनी थी, लेकिन इतने माशाल्लाह कॉलर्स थी कि हम आपसे जो है अब यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच तारा, एंड विल सी यू होपफुली इन अ फोर्टनाइट। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।